सोचो कल सुबह तुम्हारे घर के बाहर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। डोरबेल बजती है, एक बार, दो बार, तीन बार। तुम घबराकर दरवाजा खोलते हो। बाहर एक पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है। उसके हाथ में एक सफेद लिफाफा होता है। वो बिना कुछ कहे वो लिफाफा तुम्हारे हाथ में दे देता है और सिर्फ इतना कहता है, कल सुबह 10 बजे कोर्ट में हाजिर होना जरूरी है। बस इतना कहकर वो चला जाता है। तुम्हारे हाथ कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन अचानक से तेज हो जाती है और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, मैंने ऐसा क्या किया है। अगली सुबह तुम कोर्ट रूम में खड़े होते हो। पूरा हॉल बिल्कुल खामोश, इतनी खामोशी कि अपनी सांसों तक की आवाज सुनाई दे रही थी। जज अपनी फाइल खोलता है, कुछ पन्ने पलटता है, एक पल के लिए तुम्हारी तरफ देखता है, फिर ठक थोड़ा जोर से टेबल पर पड़ता है। ऑर्डर ऑर्डर। तुम्हारी हार्टबीट और तेज हो जाती है। जज धीरे से बोलता है, कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। तुम्हारे दिमाग में एक उम्मीद जागती है, शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन अगली ही लाइन सब कुछ बदल देती है। तुम्हें 40 साल की सजा सुनाई जाती है। एक पल के लिए जैसे वक्त ही रुक जाता है। तुम जोर से चलाते हो, 40 साल, लेकिन सर मेरा जुर्म क्या है। जज बिना गुस्से के सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, तुमने कोई जुर्म नहीं किया, तुमने बस वही किया जो दुनिया के 90% लोग हर सुबह करते हैं। अचानक कोर्टरूम की सारी लाइट्स बंद हो जाती है। पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है। तभी एक बड़ी स्क्रीन रोशन होती है। उस पर सिर्फ एक नंबर लिखा होता है, 90,000 आवर्स। जज उस नंबर की तरफ इशारा करता है और कहता है, 18 साल की एज के बाद अगले 40 साल, हर हफ्ते 5 दिन, रोज 8 से 10 घंटे तुम अपना सबसे कीमती एसेट, अपना वक्त, पैसों के बदले बेचोगे। फिर वो धीरे से बोलता है, टोटल लगभग 90,000 आवर्स बनते हैं। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर जज तुम्हारी तरफ देखकर कहता है, सबसे अजीब बात पता क्या है, इस सजा के लिए ना पुलिस की जरूरत पड़ती है ना जेल की। लोग रोज सुबह अलार्म लगाकर खुद ही खुशी खुशी अपनी जेल पहुंच जाते हैं। और शायद इस वक्त तुम्हारे दिमाग में भी एक ही सवाल चल रहा होगा, क्या हम सब सच में किसी इनविजिबल जेल में जी रहे हैं। अगर जवाब हाँ है तो उस जेल का दरवाजा कहाँ है और उससे बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाला, ना ही कोई ओवरनाइट मिलियनेयर स्कीम बताने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे 5 ईयर फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान की जो शायद तुम्हारे पैसे देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दे। लेकिन उस प्लान को समझने से पहले एक सच समझना बहुत जरूरी है, असली जेल आखिर है क्या। जज अपनी कुर्सी से उठता है और धीरे धीरे तुम्हारी तरफ चलने लगता है। पूरे कोर्ट रूम में सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही होती है। वो बिल्कुल तुम्हारे सामने आकर रुकता है और सिर्फ एक सवाल पूछता है, अगर कल सुबह तुम्हारी सैलरी आना बंद हो जाए तो तुम बिना किसी टेंशन के कितने दिन जी सकते हो। 1 हफ्ते, 1 महीने, या सिर्फ कुछ दिन। जवाब देने की जल्दी मत करो। इस एक सवाल का जवाब ये तय करता है कि तुम कितने अमीर हो, नहीं कितने आजाद हो। जज अपनी जेब से एक छोटी सी चाबी निकालता है और कहता है, लोग समझते हैं जेल का मतलब होता है लोहे की सलाखें, बंद कमरा, पुलिस, लेकिन फाइनेंशियल दुनिया में जेल का मतलब सिर्फ एक चीज होती है, डिपेंडेंसी। जब तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर टिकी हो और उसके रुकते ही तुम्हारी दुनिया हिलने लगे, तो सोचो कैद कौन है, तुम या तुम्हारी सैलरी। जज कोर्टरूम की खिड़की की तरफ इशारा करता है। बाहर हजारों लोग अपनी अपनी जॉब पर जा रहे होते हैं। किसी के हाथ में लैपटॉप, किसी के कंधे पर बैग, किसी के चेहरे पर मुस्कान और किसी के चेहरे पर थकान। जज धीरे से कहता है, इनमें से बहुत लोग काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना काम पसंद है और वो काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं है। और जिस दिन चॉइस खत्म हो जाए उस दिन आजादी भी खत्म हो जाती है। फिर जज टेबल पर रखी एक फाइल खोलता है। उसमें सिर्फ 4 शब्द लिखे होते हैं, रेंट, EMI, बिल्स, एक्सपेंसेस। जज पूछता है, अगर सैलरी 1 महीना ना आए तो इनमें से कौन सी चीज रुकेगी। रेंट नहीं, EMI नहीं, बिजली का बिल नहीं, स्कूल की फीस नहीं, लेकिन एक चीज जरूर रुक जाएगी, तुम्हारी चैन की नींद। और सबसे दुखद बात पता है, इस जेल में ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता होता कि वो जेल में है, क्योंकि बचपन में हमें एक ही फॉर्मूला सिखाया गया, अच्छे नंबर लाओ, डिग्री लो, जॉब लो, 40 साल काम करो, रिटायरमेंट का इंतजार करो। और हमने कभी रुक कर ये पूछा भी नहीं, क्या इसके अलावा भी कोई और रास्ता है। जज एक छोटे बच्चे की साइकिल कोर्टरूम में मंगवाता है। उस साइकिल पर ट्रेनिंग व्हील्स लगे हुए होते हैं। जज कहता है, जब बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है, ये व्हील्स उसे गिरने से बचाते हैं। लेकिन सोचो, अगर वही बच्चा 40 साल का हो जाए और अभी भी उन्हीं ट्रेनिंग व्हील्स के साथ साइकिल चला रहा हो, कैसा लगेगा। थोड़ा अजीब ना। जज तुम्हारी तरफ देखकर कहता है, फाइनेंशियल लाइफ में करोड़ों ऑफ लोग बिल्कुल यही कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग व्हील का नाम है सैलरी और उन्होंने कभी बैलेंस बनाना सीखा ही नहीं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि जॉब करना गलत है, बिल्कुल नहीं। जॉब फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर 10 साल बाद, 20 साल बाद
जब 30 साल बाद भी तुम्हारे पास सिर्फ सैलरी ही इनकम का सोर्स है तो प्रॉब्लम जॉब नहीं है, प्रॉब्लम है कि तुमने अपने पैसे को कभी अपना एम्प्लॉय बनाया ही नहीं। जज अब अपनी मुट्ठी खोलता है, उसमें एक छोटा सा बीज पड़ा होता है। वो उसे टेबल पर रखकर पूछता है, तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम कहते हो एक बीज। जज मुस्कुराकर कहता है, नहीं, मुझे दो अलग फ्यूचर्स दिख रहे हैं। एक इंसान इस बीज को खा लेता है, उसकी भूख सिर्फ आज के लिए खत्म हो जाती है। दूसरा इसी बीज को जमीन में बो देता है। शुरू के कुछ दिन कुछ भी नहीं बदलता, फिर एक पौधा निकलता है, फिर एक पेड़, और कुछ सालों बाद वही पेड़ हर साल नए बीज देने शुरू कर देता है। जज बीज को उठाता और कहता है, सैलरी उस पहले बीज की तरह है जो आज का पेट भरती है, लेकिन एसेट्स उस पेड़ की तरह है जो कल का फ्यूचर बनाते हैं। अब असली सवाल ये नहीं है कि तुम आज कितना कमा रहे हो, असली सवाल ये है जो पैसा तुम आज कमा रहे हो क्या 5 साल बाद भी तुम्हारे लिए काम करेगा, या हर महीने तुम्हें दोबारा अपना वक्त बेचना पड़ेगा। जज कोर्टरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखकर कहता है, हर जेल से भागा नहीं जा सकता, कुछ जेलों से प्लान बनाकर निकला जा सकता है, और फाइनेंशियल फ्रीडम का वही प्लान अब शुरू होता है। सबसे पहले हथकड़ी तोड़ने से ईयर 1 इमरजेंसी फंड। जज अपनी जेब में हाथ डालता है और एक पुरानी सी चाबी निकाल कर तुम्हारी तरफ बढ़ता है। तुम उस चाबी को देखकर पूछते हो, क्या यह जेल का ताला खोलेगी? जज हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, नहीं, ये उस पहली हथकड़ी की चाबी है जो तुम्हारे हाथों में सालों से लगी हुई है। उस चाबी पर सिर्फ 2 ही शब्द लिखे होते हैं, इमरजेंसी फंड। तुम थोड़ा हैरान होते हो, बस इतनी सी बात? जज बिना जवाब दिए कोर्टरूम की स्क्रीन ऑन करता है। स्क्रीन पर 2 लोग दिखाई देते हैं, दोनों की एज लगभग एक जैसी, दोनों की सैलरी 40,000 पर मंथ, दोनों की फैमिली में लगभग सेम मेंबर्स, दोनों के सपने भी लगभग एक जैसे। अगर किसी को उन्हें देखकर फ्यूचर बताना होता तो शायद वो कहते दोनों की जिंदगी एक जैसी होगी, लेकिन जिंदगी कभी वार्निंग देकर नहीं बदलती। एक मंडे की सुबह कंपनी का मेल आता है, योर पोजीशन हैज बीन टर्मिनेटेड। एक क्लिक और दोनों की सैलरी 0, ना कोई वार्निंग ना कोई एक्स्ट्रा टाइम, बस एक ईमेल और सब कुछ बदल गया। पहला आदमी घर पहुंचते ही टूट जाता है। उसके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे होते हैं, EMI, रेंट, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, राशन। उस रात उसे नींद भी नहीं आती। 2 हफ्ते बाद क्रेडिट कार्ड, 1 महीने बाद पर्सनल लोन, और कुछ महीनों बाद वो सिर्फ एक चीज़ ढूंढ रहा होता है, जॉब नहीं, कोई भी सैलरी। क्योंकि जब जेब खाली होती है तो सपने नहीं, मजबूरियां डिसीजन लेती है। अब दूसरे आदमी को देखो, उसकी जॉब भी गई, उसके घर में भी टेंशन हुई, लेकिन एक फर्क था, उसके बैंक अकाउंट में 6 महीने के खर्चों का पहले से ही इमरजेंसी फंड था। इसलिए उसने पैनिक में डिसीजन नहीं लिया। उसने अपना रिज्यूम इम्प्रूव किया, नई स्किल सीखी, इंटरव्यूज दिए, और कुछ टाइम बाद उसने पहले से भी बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली। जॉब दोनों की गई थी, लेकिन एक ने अपना फ्यूचर खो दिया और दूसरे ने अपना फ्यूचर अपग्रेड कर लिया। जज स्क्रीन बंद करता है और पूछता है, फर्क सैलरी में था? नहीं। फर्क टैलेंट में था? नहीं। फर्क किसी किस्मत में था? नहीं। फिर फर्क किस बात में था? जज धीरे से कहता है, एक के पास पैसा था और दूसरे के पास सिर्फ अगले महीने की उम्मीद। यही 90% लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है, सबसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग, वीकेंड पार्टीज, EMI, नया गैजेट, डिस्काउंट सेल, और जब कुछ बच जाए उसे सेविंग का नाम दे देते हैं। लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट लोग इसका उल्टा करते हैं, पहले अपनी सिक्योरिटी खरीदते हैं, बाद में अपना लाइफस्टाइल। क्योंकि लग्जरी कल भी खरीदी जा सकती है, लेकिन इमरजेंसी कभी कैलेंडर देखकर नहीं आती। इसलिए ईयर 1 का सिर्फ एक मिशन, 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाओ। ध्यान देना, सैलरी का नहीं, एक्सपेंसेस का। अगर तुम्हारी महीने का खर्चा 25,000 है तो टारगेट 75,000 से 1.5 लाख। अगर खर्चा उससे ज्यादा है तो उस हिसाब से 3 महीने से 6 महीने तक का इमरजेंसी फंड बनाओ। और एक बात, ये पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, क्रिप्टो के लिए नहीं है, हाई रिटर्न्स के लिए नहीं है। ये पैसा सिर्फ एक चीज के लिए है, पीस ऑफ माइंड। क्योंकि जिस इंसान के पास इमरजेंसी फंड होता है उसके डिसीजंस डर से नहीं, सोच समझ कर होते हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम हमेशा सही डिसीजन से शुरू होती है। जज तुम्हारी हाथ की पहली हथकड़ी खोल देता है। अब तुम सांस ले सकते हो, लेकिन सिर्फ एक हथकड़ी तोड़ने से कोई आजार नहीं होता। अभी सबसे बड़ी दीवार बाकी है, वो दीवार जो तुम्हारी इनकम की लिमिट तय करती है, और उसे तोड़ने के लिए शुरू होता है ईयर 2, अपनी मार्केट वैल्यू डबल करो। जज कोर्टरूम की खिड़की खोलता है और बाहर 2 लोग काम कर रहे होते हैं। दोनों सुबह से शाम तक बराबर पसीना बहा रहे होते हैं, लेकिन शाम होते ही एक के अकाउंट में 8,000 आता है और एक के अकाउंट में 800। तुम हैरान होकर पूछते हो, दोनों ने तो बराबर मेहनत की, फिर इतना बड़ा फर्क क्यों? जज खिड़की बंद करता है और धीरे से कहता है, क्योंकि दुनिया तुम्हारी मेहनत की दम पर पैसे नहीं देती, दुनिया तुम्हारी वैल्यू के पैसे देती है। जज टेबल पर 2 मोबाइल फोन्स
रख देता है। दोनों से कॉल हो सकती है, मैसेज भेजा जा सकता है, इंटरनेट चल सकता है, लेकिन एक की कीमत 10,000 है और दूसरे की 1,00,000। तुम पूछते हो फर्क किस बात का? जज कहता है वैल्यू का। और मार्केट इंसानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करती है, जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड। इसीलिए एक स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक दिन में उतना कमा लेता है जितना कोई और पूरे हफ्ते में कमाता है। एक अच्छा सेल्समैन एक डील से लाखों कमा लेता है। एक स्किल्ड फ्रीलांसर अपने घर से दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ काम करता है। फर्क वर्किंग आवर्स का नहीं, फर्क स्किल्स का है। लेकिन यहाँ एक बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं। बहुत लोग कहते हैं मैं इन्वेस्टिंग से अमीर बनूंगा, लेकिन जज सीधा तुम्हारी तरफ देखकर पूछता है इन्वेस्ट करेगा क्या? अगर हर महीने सिर्फ 2,000 ही बचता है तो कंपाउंडिंग भी अपना जादू दिखाने में वक्त लगाएगी। लेकिन सोचो अगर वही इंसान अपने इनकम 30,000 से 60,000 कर दे तो क्या बदलेगा? सेविंग्स बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी। इनकम फाइनेंशियल फ्रीडम का फ्यूल होती है और स्किल्स उस फ्यूल का इंजन। इसलिए ईयर 2 का सिर्फ एक ही मिशन है, अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाओ। सिर्फ सर्टिफिकेट्स कलेक्ट मत करो, मार्केट सर्टिफिकेट्स नहीं खरीदती, मार्केट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले को खरीदती है। इसलिए ऐसे स्किल सीखो जिसके लिए लोग खुद पैसा देने को तैयार हों, जैसे सेल्स, कम्युनिकेशन, एआई टूल्स, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, कॉपीराइटिंग या कोई भी स्किल जो किसी बिजनेस की इनकम बढ़ा सके, जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। जज अब एक और सवाल पूछता है, अगर तुम एक कंपनी के ओनर होते तो क्या सिर्फ डिग्री देखकर सैलरी देते या उस इंसान को जो तुम्हारे बिजनेस को डबल ग्रो कर सके? जवाब बिल्कुल सिंपल है, कंपनी डिग्रीज को रिवॉर्ड नहीं देती, वैल्यू को रिवॉर्ड देती है, और जितनी ज़्यादा वैल्यू उतनी ज़्यादा इनकम। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपनी दूसरी सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। जैसे ही इनकम बढ़ती है लाइफस्टाइल उससे भी ज़्यादा तेज़ी से भागने लगता है। नया आईफोन, नई बाइक, ब्रांडेड कपड़े, बड़ा घर, वीकेंड पार्टीज और महीने के एंड में बैंक अकाउंट फिर वही खाली। सैलरी बदल गई लेकिन फाइनेंशियल लाइफ वही की वही रह गई। जज टेबल पर 2 रास्ते बनाता है। पहले रास्ते पर लिखा होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, दूसरे पर एसेट्स क्रिएशन। जज कहता है हर एक्स्ट्रा 100 रुपये एक चॉइस लेकर आता है, जा तो आज थोड़ी देर की खुशी खरीद लो या कल की परमानेंट फ्रीडम। चॉइस हर महीने तुम्हारी होती है, इसलिए इनकम बढ़ने के बाद सबसे पहले अपनी एसेट्स बढ़ाओ, लाइफस्टाइल बाद में भी अपग्रेड हो जाएंगे। लेकिन अगर एसेट्स बन गए तो एक दिन लाइफस्टाइल अपने आप अपग्रेड हो जाएगी। जज तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है अब तुम सिर्फ अपने लिए काम नहीं करोगे, अब वक्त आ गया है कि तुम्हारा पैसा भी तुम्हारे लिए काम करना शुरू करे। और यहाँ से शुरू होता है ईयर 3, अपना पहला एम्प्लॉय हायर करना। जज कोर्टरूम के बीच एक खाली कुर्सी रख देता है और उस पर एक नेम प्लेट लगा देता है। उस पर लिखा होता है एम्प्लॉय नंबर 1। तुम इधर उधर देखते हो लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तुम पूछते हो यहाँ कौन आने वाला है? जज मुस्कुराकर कहता है आज से तुम्हारा पहला एम्प्लॉय ज्वाइन करने वाला है। तुम हैरान होकर कहते हो लेकिन मेरा तो बिजनेस भी नहीं है। जज धीरे से जवाब देता है मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे पैसे की बात कर रहा हूँ। जज टेबल पर एक 500 का नोट रखता है और पूछता है ये नोट सिर्फ खर्च होने के लिए बना है? तुम कहते हो शायद। जज अपना सिर हिलाता है नहीं, पैसा दुनिया का इकलौता एम्प्लॉय है जो कभी थकता नहीं, छुट्टी नहीं मांगता और सही जगह लगाओ तो 24 घंटे तुम्हारे लिए काम करता है। आज तक तुम्हारी इनकम का एक ही फॉर्मूला था, काम करो तब पैसा मिलेगा। एक दिन काम नहीं किया तो इनकम भी रुक जाएगी। एक हफ्ते की छुट्टी ली तो सैलरी का हिसाब बदल गया। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का असली गेम उस दिन शुरू होता है जब फॉर्मूला बदलता है। पैसा लगाओ और पैसे कमाओ। मान लो सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए तुमने धीरे धीरे 5 लाख के एसेट्स बना लिए, चाहे वो इंडेक्स फंड हो, बिजनेस हो या कोई और प्रोडक्टिव एसेट। और मान लो उसने एवरेज 12% रिटर्न मिला, मतलब लगभग 60,000 एक साल, यह करीब 5,000 हर महीना। अब एक पल के लिए सोचो, उस 5,000 के लिए ना तुम सुबह जल्दी उठे, ना ट्रैफिक में फंसे, ना बॉस की डांट सुनी, ना ओवर टाइम किया, फिर भी इनकम आई। क्यों? क्योंकि इस बार तुम नहीं, तुम्हारा एम्प्लॉय नंबर 1 काम कर रहा था। जज कुर्सी की तरफ इशारा करता है और कहता है ये सिर्फ 5,000 नहीं है, ये एक सिग्नल है। इस बात का सिग्नल कि पहली बार तुम्हारी इनकम तुम्हारे टाइम से नहीं, तुम्हारे एसेट से आ रही है। और यही फाइनेंशियल फ्रीडम की असली शुरुआत होती है। जब कोर्टरूम की स्क्रीन पर एक फैक्ट्री दिखाता है, मशीन्स लगातार काम कर रही होती है
ओनर वहाँ मौजूद भी नहीं होता। फिर जज पूछता है ये फैक्ट्री किसकी वजह से चल रही है, ओनर की या सिस्टम की। थोड़ी देर रुककर वो कहता है रिच लोग हर काम खुद नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं और एसेट्स उन सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। और याद रखना एसेट सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, एक यूट्यूब चैनल जो सालों बाद भी व्यूज़ लाते रहें एक एसेट है, एक वेबसाइट जो एड से इनकम लाए एक एसेट है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस एक एसेट है, एक डिजिटल कोर्स एक एसेट है, इंडेक्स फंड, ETF, डिविडेंड स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी, रॉयल्टीज, इनमें से हर एक चीज़ एक एम्प्लॉय की तरह है। फ़र्क सिर्फ इतना है ये तुमसे सैलरी नहीं लेते, ये तुम्हें सैलरी देते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, जैसे ही पहली पैसिव इनकम आती है वो खुश होकर उसे खर्च कर देते हैं। नया आईफोन, छोटी ट्रिप, शॉपिंग, और एम्प्लॉय नंबर 1 कभी एम्प्लॉय नंबर 2 हायर ही नहीं कर पाता। जज अब उस आदमी को एक स्नो वाली जगह पर लेकर जाता है और उसे एक स्नोबॉल बनाकर देता है और उस स्नोबॉल को धक्का लगाने के लिए कहता है। स्टार्टिंग वो स्नोबॉल बहुत छोटी होती है और वो बहुत धीरे घूमती है, लगता है जैसे कुछ ही नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है वो स्नोबॉल बड़ी होती जाती है और उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। जज मुस्कुराता है। कंपाउंडिंग भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। शुरू में कुछ साल सबसे बोरिंग लगती है, सबसे स्लो लगती है और इसी वजह से ज़्यादातर लोग बीच में ही रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग स्नोबॉल को रुकने नहीं देते, एक दिन उन्हें उसे धक्का भी नहीं देना पड़ता, मोमेंटम खुद काम करता है। जज एम्प्लॉय नंबर 1 वाली कुर्सी तुम्हारी तरफ घुमा देता है और कहता है आज तुम अकेले काम नहीं कर रहे, आज तुम्हारे एसेट्स भी तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन एक एम्प्लॉय से कभी एम्पायर नहीं बनता, एम्पायर तब बनता है जब एक एम्प्लॉय 2 बन जाए, 2 10 बन जाए। और इसीलिए अगला साल सिर्फ इनकम नहीं बढ़ाता, इनकम मशीन बनाने का साल है। ईयर 4 इनकम नहीं, इनकम मशीन बनाओ। जज कोर्ट रूम की सारी लाइट्स बंद कर देता है, सिर्फ एक प्रोजेक्टर चालू करता है। स्क्रीन पर 2 जिंदगियां चल रही होती है, बिल्कुल एक फिल्म की तरह। जज कहता है ध्यान से देखो, ये दोनों लोग आज एक जैसे हैं, लेकिन 5 साल बाद इनकी जिंदगी बिल्कुल अलग होगी। पहला इंसान सुबह अलार्म से उठता है, ऑफिस से जाता है, सैलरी मिलती है, सैलरी खर्च हो जाती है, फिर अगले महीने सैलरी का इंतजार। उसकी जिंदगी एक गोल चक्कर बन चुकी है, काम सैलरी खर्चा, फिर वही काम सैलरी खर्चा। जज धीरे से कहता है इस साइकिल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इसमें स्पीड तो बहुत होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। अब दूसरी स्क्रीन देखो, ये इंसान भी जॉब करता है, उसकी सैलरी भी आती है, लेकिन हर महीने वो एक फैसला लेता है मैं अपनी सैलरी का एक हिस्सा अपने फ्यूचर सैलरी बनाने में लगाऊंगा। पहले इमरजेंसी फंड, फिर स्किल्स, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर एक और एसेट और फिर एक और। धीरे धीरे उसकी इनकम एक पाइप से नहीं, एक पूरी पाइपलाइन सिस्टम से आने लगती है। जज स्क्रीन पॉज करता है और पूछता है अगर कल एक पाइपलाइन बंद हो जाए तो क्या पूरा सिस्टम रुक जाएगा? तुम कहते हो नहीं। जज सिर हिलाता है। यही इनकम मशीन है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक बड़े जैकपॉट से नहीं बनती, वो छोटे छोटे इनकम सोर्सेज से मिलकर बनती है। एक सोर्स दूसरे को सपोर्ट करता है, दूसरा तीसरे को, और धीरे धीरे तुम्हारी इनकम तुम्हारी मेहनत से ज़्यादा तुम्हारे सिस्टम पर डिपेंड करने लगती है। एक पल के लिए सोचो, अगर कल तुम्हारी जॉब चली जाए लेकिन तुम्हारी इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, रॉयल्टीज़ या किसी और एसेट से हर महीने इनकम आ रही हो तो क्या डर उतना ही होगा जितना आज होता है? शायद नहीं, क्योंकि डर इनकम कम होने से नहीं, डर सिर्फ एक इनकम सोर्स होने से आता है। जज जब प्रोजेक्टर पर एक मकड़ी का जाल दिखाता है और कहता है देखो, एक धागा टूट गया तो पूरा जाल नहीं गिरता, क्योंकि उसे संभालने के लिए कई धागे होते हैं। फाइनेंशियल लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए। एक इनकम रुक जाए तो दूसरी चलती रहे, दूसरी रुक जाए तो तीसरी तुम्हें सपोर्ट करे। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन यकीन मानो 90% लोग यहाँ पर अपनी सबसे महंगी गलती कर देते हैं। जैसे ही इनकम बढ़ती है वो सोचते हैं अब तो लाइफ सेट है, नई कार, बड़ा घर, लग्जरी फ़ोन, ब्रांडेड कपड़े और EMI, एक और EMI, फिर एक और EMI। जज सीधा तुम्हारी तरफ देखकर कहता है कई लोग इनकम बढ़ने के बाद भी गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें अपनी इनकम नहीं, अपने खर्च अपग्रेड किए होते हैं। याद रखना, लाइफस्टाइल आवाज़ बहुत करता है लेकिन एसेट्स खामोशी से काम करते हैं। लग्जरी लोगों को इम्प्रेस करती है,
एसेट्स बैंक अकाउंट को, इसलिए पहले एसेट्स खरीदो, लाइफस्टाइल बाद में भी आ जाएगा। जज प्रोजेक्टर बंद करता है, पूरा कोर्टरूम फिर से रोशन हो जाता है। वो धीरे से कहता है, अब तुम सिर्फ पैसा कमाना नहीं सीख रहे हो, तुम एक ऐसी मशीन बना रहे हो जो तुम्हारे बिना भी काम कर सके। फिर वो कोर्टरूम के सबसे बड़े दरवाजे की तरफ इशारा करते हैं और कहता है, बस एक आखिरी ताला बाकी है, सबसे इम्पोर्टेंट ताला। उस ताले का नाम है फ्रीडम नंबर, वही नंबर जिसके बाद तुम पैसों के लिए काम नहीं करोगे, पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। जज अपनी फाइल बंद कर देता है और पूरे कोर्टरूम में एक गहरी खामोशी छा जाती है। वो धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आता है और पूछता है, तुम्हें पता है आज़ादी की कीमत कितनी होती है? तुम चुप रहते हो। जज टेबल पर एक सफ़ेद कागज़ रखता है और उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे होते हैं, फ्रीडम नंबर। फिर वो कहता है, हर इंसान अपनी सैलरी से नहीं, अपने फ्रीडम नंबर से आज़ाद होता है। मान लो तुम्हारे घर का हर महीने का टोटल खर्चा 25,000 है, मतलब 1 साल का 3 लाख। अब एक पल के लिए इमेजिन करो कि तुम्हारे एसेट्स हर साल 3 लाख जनरेट कर रहे हैं, चाहे तुम ऑफिस से जाओ या ना जाओ, चाहे 1 महीना ट्रैवल करो, जब अपने पेरेंट्स के साथ घर पर वक्त बिताओ, तुम्हारे घर का खर्चा फिर भी चलता रहेगा। और उस दिन पहली बार काम मजबूरी नहीं, चॉइस बन जाता है। जज तुम्हारी आंखों में देखकर कहता है, यही है फाइनेंशियली फ्रीडम। ना लैम्बोर्गिनी, ना प्राइवेट जेट, ना करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ इतना है, तुम्हारे बिल्स तुम्हारे टाइम से नहीं, तुम्हारे एसेट से पे हो। जज अपने हथौड़ा उठाता है और कहता है, कोर्ट का फैसला बदला नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारी कहानी आज से बदली जा सकती है। स्क्रीन पर एक साथ 2 कैलेंडर्स दिखाई देते हैं, एक पर लिखा है टुडे, दूसरे पर 5 ईयर लेटर। जज पूछता है, 5 साल बाद तुम किस कैलेंडर में खुद को देखना चाहते हो? पहला कैलेंडर जहां सब कुछ वही है, वही जॉब, वही स्ट्रेस, वही EMI, वही सैलरी का इंतज़ार, बस एज 5 साल और बढ़ चुकी है। या दूसरा कैलेंडर जहां तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड है, हाई इनकम स्किल है, इन्वेस्टमेंट है, मल्टीपल इनकम सोर्सेस हैं और सबसे कीमती चीज़ चॉइस है, काम करना या ना करना। जज कोर्टरूम का बड़ा दरवाज़ा खोलता है और बाहर तेज़ रोशनी आ रही होती है। वो कहता है, ये दरवाज़ा हमेशा से खुला था, फ़र्क सिर्फ इतना था कि तुम उसकी तरफ देखा ही नहीं। फिर वो तुम्हारे हाथ में वही पुरानी चाबी रख देता है जो उसने ईयर 1 में दी थी और कहता है, याद है मैंने कहा था हर जेल की एक चाबी होती है, आज तुम्हारे पास सिर्फ चाबी नहीं, पूरा रास्ता है। जज मुस्कुराता है और आखिरी बार कहता है, 40 साल वैसे भी गुजर जाएंगे, सवाल ये नहीं कि तुम कितनी मेहनत करोगे, सवाल ये है कि 40 साल बाद भी तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। इस वीडियो को बंद करने के बाद अपने आप से एक सवाल पूछना, अगर मेरी सैलरी कल से बंद हो जाए तो मैं कितने दिन आज़ाद हूँ? शायद इसी सवाल का जवाब तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। और याद रखना, फाइनेंशियल फ्रीडम एक लॉटरी टिकट से नहीं मिलती, ना एक वायरल बिजनेस से, ना एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट से। ये बनती है हज़ारों छोटी सही डिसीजन से, एक इमरजेंसी फंड, एक स्किल, एक एसेट, फिर एक और एसेट, और धीरे धीरे एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर क्लिक करना मत भूलना।